हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल मनीष गोयल सर। इससे पहली वाली वीडियोस में मैंने आप लोगों को जीपी के कॉन्सेप्ट समझा दिए हैं और आज हम जीपी के कुछ क्वेश्चंस करेंगे। nth टर्म की मैं बात कर चुका हूँ। nth टर्म के बारे में आप सभी को मालूम ही है। nth टर्म जीपी का क्या था? an इज इक्वल टू a r की पावर n-1। और आज का पहला क्वेश्चन जो है जीपी पर बेस्ड, वो बोर्ड पे लिखा हुआ है आपके सामने, देखिए। क्वेश्चन नंबर 1। आज कुछ क्वेश्चंस करते हैं हम लोग। How many terms are there in GP? 2, 2√2, 4, -- 128। बिल्कुल AP की तरह ही है। जैसे मैं AP में हमको 4 वेरिएबल दिए होते थे, सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है, बस आपको ट्राई करना है। ठीक है, तो मैं ऐसे करके दिखा रहा हूँ आप लोगों को। हमें मालूम है जो फर्स्ट टर्म है वो कितना है, 2। कॉमन रेशियो की अगर हम बात करेंगे तो कॉमन रेशियो है हमारा 2√2/2, तो बचा कितना, √2। तो कॉमन रेशियो की वैल्यू हमको मिल चुकी है √2। an कितना है हमारे पास, an की जो वैल्यू है 128 है। तो आप इस तरीके से देख रहे हैं कि क्वेश्चन में हमको 3 वेरिएबल हैं, चौथे वेरिएबल को हमको ऑब्टेन करना है। सिंपल वैल्यूज पुट करें। an कितना है 128, a की वैल्यू कितनी है 2, r कितना है √2 और इसकी पावर कितनी है n-1। अब मैं 2 से इसको कैंसिल आउट करूंगा तो इट विल बी व्हाट, 64। √2 का मतलब हुआ 1/2, ये कितना हुआ n-1। 64 इज व्हाट, 2 की पावर 6, 2 की पावर 6। और ये कितना हुआ एक्सपोनेंट की प्रॉपर्टी से, 2 की पावर n-1/2। ऑन कंपेयरिंग बोथ साइड, ऑन कंपेयरिंग बोथ साइड्स, तो ये हो गया आपका 6 इज इक्वल टू n-1/2। देयरफॉर n इज इक्वल टू कितना हुआ, 12 + 1, तो n इज इक्वल टू कितना हुआ 13। तो इस तरीके से पहला क्वेश्चन आपका सॉल्व हो चुका है। आप इसको सॉल्व करें और सॉल्यूशन को नोट डाउन करें। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल रहा हूं। देखिए, सेम फर्स्ट क्वेश्चन के बाद सेकंड क्वेश्चन क्या है हमारा, नोट डाउन द सेकंड क्वेश्चन। स्टेटमेंट की फॉर्म है क्वेश्चन नंबर 2। इफ द फिफ्थ टर्म ऑफ अ जीपी इज 81 एंड second term is 24, 5G। ये आपका स्टेटमेंट गिवन है। देखिए ध्यान से, फिफ्थ टर्म, मैं फिर से nth टर्म लिख रहा हूं, फॉर्मूला बार-बार लिख रहा हूं मैं भी, जिससे कि फॉर्मूला आपको याद हो जाए। अब हमें पता है केस 1 की अगर हम बात करें, फिफ्थ टर्म इट मींस a5। ये आपको कितना गिवन है 81। a5 का मतलब कितना हुआ, a r की पावर 5-1, तो 4 इज इक्वल टू कितना हुआ 81। पहली इक्वेशन आपके पास आ चुकी है। केस 2 की अगर हम बात करें तो केस 2 में क्या दे रखा है आपको, सेकेंड टर्म कितना दे रखा है 24। तो सेकेंड टर्म का मतलब कितना हुआ, AR, n की वैल्यू 2 रखेंगे तो AR ही आएगा, इज इक्वल टू 24। दो इक्वेशन हमारे पास आ चुकी है। अब हमने क्या किया, डिवाइड फर्स्ट इक्वेशन बाय सेकेंड। तो ये हुआ AR की पावर 4/AR इज इक्वल टू 81/24। a से a कैंसिल हुआ, r से कैंसिल हुआ, तो r की पावर 3 बचा। ये 3 से कैंसिल हुआ कितनी बार, 8 टाइम्स। और ये 3 से कैंसिल हुआ कितनी बार, 27 टाइम्स। तो ये हो गया r³ इज इक्वल टू 27/8। देयरफॉर r की वैल्यू कितनी आ गई, 3/2। कॉमन रेशियो हमारे पास आ चुका है और हमको जीपी बनानी है। तो देखेंगे ध्यान से, जीपी की अगर हम बात करें तो जीपी हमारा फर्स्ट टर्म क्या होता है, a। तो a की वैल्यू निकालने के लिए हमारे पास AR की पावर 4 दे रखा था, तो
तो देखिए इक्वेशन नंबर 1 को यूज किया मैंने, ए आर की पावर 4 इज इक्वल टू 81 है, आर की वैल्यू कितनी है 3/2 की पावर 4 इज इक्वल टू 81, तो ये हो गया a इंटू 3 की पावर 4 81 अपॉन 16 इज इक्वल टू 81, तो ये कैंसिल, a की वैल्यू कितनी आ गई 16। देखिए आपके पास a आ चुका है, a की वैल्यू 16 हमको मिल चुकी है, r की वैल्यू हमको 3/2 पता ही है। अब हम यहाँ से gp बना सकते हैं, देखें ध्यान से, gp का पहला टर्म a, दूसरा टर्म ar, तीसरा टर्म ar स्क्वायर, चाहे तो आप वैल्यू रिप्लेस कर दें, a की वैल्यू कितनी है 16, फिर a की वैल्यू कितनी है 16, r कितना है हमारे पास 3/2, 2 से कैंसिल हुआ कितनी बार 8, तो ये आपको मिल जाएगा 24, फिर a कितना है 16, फिर कितना हो गया ये 9/4, 4 से कैंसिल हुआ कितनी बार 4, तो इस तरीके से देखिए 16, फिर 8 चीज़ा 24, इसको डिवाइड करेंगे तो कितना 36, और इस तरीके से आपको जीपी मिलेगी। तो हमारा सेकंड क्वेश्चन भी हो चुका है। इसके बाद मैं थर्ड क्वेश्चन पे आता हूँ, वीडियो पॉज करेंगे, सॉल्यूशन को नोट करेंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 3। इस वीडियो में आपको सिंपल क्वेश्चन कर रहे हैं, नेक्स्ट वीडियो जो आपके पास आएगी उसमें क्वेश्चंस का लेवल थोड़ा सा बढ़ जाएगा, तो आप एनसीईआरटी से क्वेश्चंस करें। क्वेश्चन नंबर 3, the seventh term of a GP is 8 times the fourth term। रिलेशन दे रखा है आपको, find the GP when its fifth term is 80। क्वेश्चन देखिए, सेवेंथ टर्म 80 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। nth टर्म में फिर से लिख देता हूं, फॉर्मूला याद हो गया वो आप लोगों को। सेवेंथ टर्म A7 is 8 times 8, the fourth term A4। यहां तक समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। सेवेंथ टर्म is 8 times the fourth term, तो सेवेंथ टर्म इट मींस n की वैल्यू 7 है, तो 7 यहां रिप्लेस किया तो ये कितना आया ar की पावर 6, और r की वैल्यू 4 रिप्लेस की तो कितना आया r की पावर 3। a से a कैंसिल हुआ, r की पावर 6 अपॉन r की पावर 3 इज इक्वल टू कितना, सॉरी a से a कैंसिल करना था 8, तो देयरफॉर r क्यूब इज इक्वल टू कितना 8, तो r इज इक्वल टू कितना आ गया 2। r की वैल्यू आपके पास आ चुकी है पहले रिलेशन से। अभी जीपी ऑब्टेन करने के लिए हमको a और चाहिए, तो हमारे पास एक रिलेशन और गिवन है। देखें ध्यान से, फिफ्थ टर्म, तो a5 आपको कितना दे रखा है 84, a5 का मतलब ar, 5 यहां रिप्लेस करेंगे तो 4 इज इक्वल टू कितना हो गया 84, a की वैल्यू कितनी है 2, सॉरी a की वैल्यू तो निकालनी है हमको, r की वैल्यू कितनी है 2, तो हो गया 2 की पावर 4 इज इक्वल टू 84, तो a इंटू 2 की पावर 4 16 इज इक्वल टू 84, तो a इज इक्वल टू कितना हो गया 84 अपॉन 16। a इज इक्वल टू हो गया 64 अपॉन सॉरी 84। a r क्या गलती करी है, r की वैल्यू 2 आई, फिफ्थ टर्म 84, AR4 84, 2 की पावर 4 16, 84 अपॉन 16। क्वेश्चन में मैं कहीं गलती कर गया हूँ, रिलेशन नहीं बन रहा है, सॉरी,
फिफ्थ टर्म दे रखा है आपको 48 बाय मिस्टेक, तो यहाँ पर 48 आएगा, फिर 48, फिर 48, फिर 48, तो एक ही वैल्यू कितनी आ गई 3। अब आपको जीपी फॉर्म करनी है, तो जीपी फॉर्म हो जाएगी पहला टर्म ए, फिर ए आर, फिर ए आर स्क्वायर, फिर ए आर क्यूब, इसमें आप वैल्यू रिप्लेस करें एंड जीपी। चलिए मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 4। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4। The first term of a GP is 1. The sum of third and fifth term is 90. Find GP. बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इस पर बेस्ड आप एनसीईआरटी के क्वेश्चंस कर सकते हैं, फिर जो भी अगले टाइप के क्वेश्चंस होंगे नेक्स्ट टाइप के वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा। देखिए ध्यान से, फर्स्ट टर्म इज 1, ए ना टर्म फिर से लेके देता हूं, ए कितना दे रखा है 1, सम ऑफ थर्ड, सम का मतलब प्लस कौन सा टर्म, थर्ड टर्म एंड उसके बाद कौन सा टर्म, फिफ्थ टर्म इज इक्वल टू व्हाट, कितना 90। देखिए ध्यान से, ठीक। अब आपको मालूम है A3 का मतलब n की वैल्यू 3 रखूंगा तो 3 - 1 कितना 2, 5 रखूंगा 4 - 90 इक्वल्स टू 0। ए की वैल्यू मेरे को पता है, तो देखिए ये क्या बना, आर स्क्वायर प्लस आर की पावर 4 माइनस 90 इक्वल्स टू 0। बाय क्वाड्रेटिक बन रही है, आर की पावर 4 प्लस आर स्क्वायर माइनस 90 इज इक्वल्स टू 0। इसकी एमटीएस आर की पावर 4 प्लस 10r स्क्वायर माइनस 9r स्क्वायर माइनस 90 इज इक्वल्स टू 0। यहां से आर स्क्वायर कॉमन, तो आर स्क्वायर प्लस 10 माइनस 9 कॉमन, तो आर स्क्वायर प्लस 10 इज इक्वल्स टू 0। मैं आगे चल रहा हूं, यहां से मैंने आर स्क्वायर प्लस 10 कॉमन लिया तो बचा कितना, आर स्क्वायर माइनस 9 इक्वल्स टू 0। तो देयरफॉर आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस 10, तो r इज इक्वल टू व्हाट, प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर माइनस 10। ये एक इमेजिनरी नंबर है तो इसको हम इग्नोर करेंगे। r स्क्वायर इज इक्वल टू 9, तो देयरफॉर r इज इक्वल टू प्लस माइनस 9। तो यहाँ पे आपको दो केस बनाने पड़ेंगे, केस 1 और केस 2। एक बार r की वैल्यू 3 लेंगे और एक बार आप r की वैल्यू माइनस 3 लेंगे। इस तरीके से आपकी जीटी फॉर्म हो जाएगी। मैंने आपको 4 प्रॉब्लम करा दिए आज। इस टाइप के क्वेश्चंस आप एनसीईआरटी से करने की कोशिश करें, और इसके बाद जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पर बेस्ड क्वेश्चंस होंगे मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा। थैंक यू सो मच।